हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है, इसका अध्ययन किस कारण महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या मतलब जो पर्यावरणीय नैतिकता है उसका अर्थ क्या है, इसका अध्ययन किस कारण महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे कि जो है पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है। पर्यावरणीय नैतिकता वह सिद्धांत है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच नैतिक संबंध को परिभाषित करता है, कि मनुष्यों के बीच में और प्रकृति के बीच में क्या नैतिक संबंध होना चाहिए, उसको परिभाषित करता है। इसमें जो है सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो मनुष्य है, मनुष्य केवल प्रकृति के संसाधनों का केवल दोहन ही ना करता रहे, वह उसके संरक्षक के रूप में भी जो उसे कार्य करना चाहिए। वो ये जो लायबिलिटी है, ये व्यक्ति के जो है नैतिक उत्तरदायित्व व्यक्ति के ऊपर बनता है। तो यही जो है क्या कहलाती है, पर्यावरणीय नैतिकता कहलाती है। यह हमें प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को सिखाता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि जो है जो पर्यावरणीय नैतिकता है, यह एक दार्शनिक व नैतिक अवधारणा है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। यह निर्धारित करती है कि प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए। केवल हम प्रकृति के संसाधनों का दोहन ना करते रहें, बल्कि हम उसको जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करें। केवल दोहनात्मक जो है ही नहीं, बल्कि संरचनात्मक भी होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे, इसका अध्ययन का क्या महत्व है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु नैतिक दृष्टिकोण को विकसित करना। इसमें क्या है कि मनुष्य को उपयोगकर्ता नहीं बल्कि संरक्षक भी समझना चाहिए। मतलब जो मनुष्य है उसको केवल ये नहीं समझना चाहिए कि हमको केवल जो है प्रकृति के संसाधनों का जो उपयोग करना है, उसे एक संरक्षक के रूप में भी भूमिका निभानी चाहिए, कि हमें उसका जो है प्रोटेक्शन भी जो है उसको हम प्रोटेक्ट भी करें। नीति निर्माण में टिकाऊ एवं न्यायपूर्ण सोच लाना। पर्यावरणीय न्याय, सतत विकास और जलवायु न्याय की अवधारणाओं को जलवायु न्याय की जो अवधारणाएं हैं वो विकसित होती हैं इससे। फिर क्या है, इससे नीतियों के निर्माण में जो है हमको जो है क्या मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। भावी भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना, ताकि वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हों। मतलब जो हमें इस समय की जो प्रेजेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, और बिना जो है भविष्य के मतलब आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी जो है हम बचा के रखें, मतलब बिना जो है भविष्य की क्षति किए हुए। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हमने दिया है प्लास्टिक प्रदूषण। उसमें क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से एक मुद्दा जो है क्या है, वो है प्लास्टिक प्रदूषण, जिसमें जो नैतिक प्रश्न बनता है कि क्या मनुष्य का आराम पारिस्थितिक तंत्र की कीमत पर होना चाहिए। इसमें नैतिक दायित्व हमारा क्या है, पुनः प्रयोग और रिसाइकलिंग को अपनाना, बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को प्राथमिकता देना। तो प्लास्टिक प्रदूषण के समक्ष क्या समस्या पैदा हो रही है। यूज प्लास्टिक से पारिस्थितिक तंत्र को भारी क्षति पहुंचती है। मतलब जिस प्लास्टिक का हम यूज़ कर लेते हैं उससे पारिस्थितिक जो तंत्र है उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। इसके समक्ष जो है नैतिक विफलता क्या है, सुविधा के लिए दीर्घकालीन नुकसान को, मतलब जो है हमें चूंकि वर्तमान में सुविधा इससे प्रोवाइड हो रही है, तो हम दीर्घकालीन जो मतलब आगे जो फ्यूचर में जो इससे जो है नुकसान होने वाला है, हम उसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग यह दर्शाता है कि हम अपने छोटे लाभ के लिए भावी पीढ़ियों के अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए क्या समाधान किया जा सकता है, पुनः प्रयोग, रिसाइकलिंग और नीति आधारित प्रबंधन को लागू करना। नीति निर्माण में नीतियों के जो है निर्माण में इंटरजेनरेशनल इक्विटी को सम्मिलित करना, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना। तो इसके माध्यम से हम इसका समाधान कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय नैतिकता सतत विकास और अंतर पीढ़ी न्याय की आधारशिला है, जो एक जिम्मेदार समाज के निर्माण में सहायक है।
पर्यावरणीय नैतिकता जो है वो केवल प्रकृति की रक्षा नहीं करती बल्कि भावी पीढ़ियों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। क्योंकि जब हम अपना जो है अपने ऊपर जो है ये दायित्व आरोपित करेंगे कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रकृति के संसाधनों का इस तरह से दोहन ना करें कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कुछ भी ना बचे। तो ये जो है क्या आएगा, ये पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत आएगा। जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो इसे पर्यावरणीय जो है नैतिकता के रूप में जो है माना जाएगा, क्योंकि पर्यावरणीय नैतिकता केवल प्रकृति की रक्षा नहीं करती बल्कि भावी पीढ़ियों के अधिकारों की भी सुरक्षा करती है। यह एक ऐसा नैतिक मार्गदर्शन है जो नीति, व्यवहार और सोच तीनों स्तरों पर आवश्यक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।